तो आज के इस लेक्चर में हम इमेज रिकॉग्निशन डिलीट एपीआई क्रिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें राउट्स अपना राउटर, और मैं यहाँ पर जो है जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसका मेथड रखेंगे डिलीट इमेज रिकॉग्निशन। राउट्स आपका सेम रहेगा। और अब मैं जो है अपना उसमें चला जाता हूँ वैलिडेशंस के अंदर। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं वैलिडेशंस में, जो कि हमें डिलीट के लिए हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर आईडी हमें रिक्वायर्ड है, तो जस्ट इस आईडी के बेस पर हम डिलीट करेंगे। तो इसके लिए भी हम सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं डिलीट इमेज रिकॉग्निशन रूल रख लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, इसका नेम शॉर्ट में भी रख सकते हो। तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो है टॉप पर इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर आफ्टर ऑथ हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर हम डिलीट इमेज रिकॉग्निशन मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर्स और अपना एआई कंट्रोलर। तो यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे डिलीट एसटीटी था, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मेथड नेम इज़ डिलीट इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर हम डिलीट इमेज रिकॉग्निशन यूज़ करेंगे और इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ यहाँ से, जिससे कि हम इजीली यूज़ कर पाएँ अपने राउट्स में। तो यहाँ पर जो है ये हमें डिलीट करना है इमेज रिकॉग्निशन, तो हम इमेज रिकॉग्निशन मॉडल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इमेज रिकॉग्निशन जो आईडी आएगी तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करेंगे। और यहाँ पर हम अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर हम इस तरीके से वेरिएबल बना लेते हैं IMR डेटा, मीन्स इमेज रिकॉग्निशन डेटा। अगर डेटा नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर बोल देते हैं इमेज रिकॉग्निशन, या कुछ भी बोल सकते हो, कंटेंट नॉट फाउंड या डेटा नॉट फाउंड हम बोल सकते हैं डेटा नॉट फाउंड। ये फाइल पाथ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी इमेज जो है क्लाउडनरी पर अपलोडेड है, तो हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे इधर से। और यहाँ पर हम बोल देते हैं डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से हम जो है IMR डेटा पास कर देते हैं। तो ये हमारी एपीआई रेडी है इमेज रिकॉग्निशन डिलीट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड पर। फ्रंट एंड पर हमने ऑलरेडी डिलीट बटन क्रिएट कर लिया था, जस्ट हमें एपीआई इंटीग्रेट करनी है ओनली इसमें। तो कंपोनेंट्स अपना यूज़र में है अपना इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर आ जाते हैं नीचे जहाँ पर हमारा डिलीट बटन था। तो जब डिलीट पर कोई क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक में हम जो है यहाँ पर पास कर देते हैं अपना मेथड, जो कि रहेगा हैंडल डिलीट। और यहाँ पर जो है डिलीट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे डेटा डॉट अंडरस्कोर ID इसमें से पास कर देंगे। और ये जो हैंडल डिलीट मेथड है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बनाया हुआ है, जस्ट मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस पेज टू टेक्स्ट का जो था। तो यहाँ से जो है अगर मैं आता हूँ, ये हैंडल डिलीट जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा मेथड नेम हैंडल डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी डिलीट बोल सकते हो इमेज रिकॉग्निशन, या डिलीट दी डेटा, इस तरीके से बोल सकते हो। एंड यहाँ पर जो है आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जैसे मैंने रख लिया IMR ID, और यहाँ से मैंने ID प्रोवाइड कर दी। और यहाँ पर ये जो है आपका चला जाएगा, और यहाँ पर सेट फाइल डेटा की जगह आएगा हमारा सेट इमेज रिकॉग्निशन, क्योंकि हमने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ था यूज स्टेट। तो यूज स्टेट में हमने फाइल डेटा आप रख सकते हो, फाइल डेटा टेक्स्ट जो भी होगा, या डेटा, तो आपका ये नॉर्मल इसमें से रिमूव कर देगा। आप कुछ चेंज कर सकते हो अगर आपको अपना डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कुछ भी नेम रख सकते हो इनका। और यहाँ पर जो है हम अब यूज़ करने वाले हैं अपना बेसिकली मेथड, जो कि सर्विस मेथड होगा। जैसे डिलीट STT है, जस्ट मैं इसका नीचे क्रिएट कर देता हूँ डिलीट इमेज रिकॉग्निशन। और यहाँ पर जो है हमारा राउट जाने वाला है इमेज रिकॉग्निशन, बट ये डिलीट उस पर है मेथड पर, तो यहाँ पर ये आपका डिलीट कर देगा। तो अब हम इस डिलीट इमेज रिकॉग्निशन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं डिलीट STT की जगह।
तो अब ये जो है आपका बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगा। तो एक बार मैं जो है डिलीट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं चाहूँगा कि ये जो कार्ट वाली है इस इमेज को डिलीट करूँ, तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं, तो ये डिलीट हो चुकी है। अगर आप रिफ्रेश करोगे तब भी नहीं आएगी, मतलब डिलीट हो चुका है डेटा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिंगल PDF चैट का इसके फीचर की कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग OpenAI। फिर हम आगे देखेंगे मल्टी PDF चैट एप्लीकेशन, मतलब मल्टी PDF चैट सपोर्ट हम इसमें ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिए। थैंक यू।